इसकी जो पहली दफ़ा वाइट कॉलर क्राइम की जो डेफिनेशन थी वो एक बड़े मशहूर प्रोफेसर थे एडवन सुदरलैंड। इन्होंने 1941 के अंदर पहली दफ़ा ये एक वाइट कॉलर क्राइम का फिनोमेना जो है दुनिया को एक्सप्लेन किया। उनके कहने के मुताबिक जो है वाइट कॉलर क्राइम की डेफिनेशन ये है कि दिस इज़ अ क्राइम कमिटेड बाय पर्सन्स ऑफ रिस्पेक्टेबिलिटी एंड हाई सोशल स्टेटस इन कोर्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशन। अब आप ज़रा गौर करने की बात है, ये मुआशरे के वो लोग हैं जो बज़ाहिर जराइम पेशा लोग आपको नज़र नहीं आते। ये कोई ऐसा कातिल नहीं है जिसने कत्ल कर दिया, ये कोई चोर नहीं है जिसने जाके किसी की चोरी जो है सरेआम कर दी है, कोई डाकू नहीं है जिसने डाका मार लिया। ये वो लोग हैं, और हो सकता है कि उनमें से कुछ लोग जो हैं उन्होंने जुर्म इसलिए भी किया हो कि उनको शायद वो जुर्म करने की ज़रूरत पड़ गई, उनके माली हालात ऐसे थे, उससे परेशान होकर उन्होंने कर दिया। लेकिन जो वाइट कॉलर क्राइम करने वाले लोग हैं ये माशरे में बज़ाहिर बड़े साफ सुथरे और बड़े अमीर और वेल सेटल्ड लोग हैं। इन्होंने नेकटाई भी लगाई है और इन्होंने सूट भी पहना हुआ है, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में भी फिरते हैं, इनके घर भी बड़े आला हैं, ये बैरून ममालिक भी आते जाते हैं, ये बड़े बड़े ओहदों के ऊपर भी बाज़ औक़ात फायज होते हैं और बड़ी अथॉरिटी वाले लोग हैं। उसके बावजूद ये जुर्म करते हैं। किस में करते हैं कि इनका पेट नहीं भरा। वो कहते हैं कि कुरान पाक में लिखा है कि सिर्फ कब्र की मिट्टी जो है वो आपका पेट भर सकती है। ये तमा और लालच में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए, अपने लिए, अपनी औलादों के लिए जो बाकी सब लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, तो ये एक समझने की बात है कि ये आम क्राइम नहीं है। अब जो लोग सफ़र करते हैं उनको बाज़ औक़ात पता भी नहीं होता, वो विक्टिम है, ये नहीं पता मेरे साथ ये ज़्यादती की किसने। अगर मेरे साथ खुदा ना खास्ता कोई बंदा मुझे लूट ले, मुझे ये पता है मुझे लूटा किसने, मुझे कम से कम एक्यूज्ड का इल्म तो है, मुझे जुर्म करने वाले बंदे का इल्म तो है। लेकिन ये जो मेरे ऊपर डाका मारा जा रहा है या मेरा नुकसान किया जा रहा है या मेरे कौमी वसाइल जो है उनके ऊपर कब्जा किया जा रहा है, मुझे ये भी नहीं पता किसने किया, लेकिन मैं विक्टिम हूँ। मुझे वो नादीदा दुश्मन या नादीदा एक गुनाहगार आदमी नज़र भी नहीं आ रहा। दूसरी बात यह है कि ये जो चोरी हो रही है वो चोरी फिजिकल डैमेज जो है ना, वो मुझे पता नहीं, इस तरह नहीं है कि किसी ने मुझे एक खुदा न खास्ता खंजर मार दिया या गोली मार दी है तो मुझे ये पता मुझे गोली मार दी है। मुझे फिजिकल डैमेज उस तरह से नहीं हो रहा। और ये ऐसे लोग हैं जो सीन के ऊपर भी बाज़ औक़ात क्राइम सीन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्राइम वहाँ पर कमिट हो रहा है। तो ये एक वाइट कॉलर क्राइम के बारे में है कि हमें ये अनअवेयर है कि कौन ऑफेंडर है, किसने मेरे साथ ये ज्यादती की है, मुझे ये भी पता नहीं चल रहा होता। अब वाइट कॉलर क्राइम की कुछ टाइप्स हैं, मैं आपसे डिस्कस करता हूँ वन बाय वन। एक तो ये जो बैंक फ्रॉड होते हैं कि जी बैंक जो है उसको आपने लूट लिया, बैंक को फ्रॉड कर लिया। ये बैंक का फ्रॉड ये है कि किसी वक्त आपने कर्जा लिया तो ऐसी प्रॉपर्टी का कोलेटरल दे दिया कि जो प्रॉपर्टी जो है वो मौके के ऊपर मौजूद नहीं थी या कहीं और बेची हुई थी या वो क्लियर फ्रॉम इनकम्बरेंस नहीं थी। आपने ये किया कि बैंक के अंदर आप एम्प्लॉई हैं, आपने किसी का अकाउंट जो है वही खुर्द-बुर्द कर दिया। बाज़ औक़ात आपने लोगों को अलोर किया कि जितना आपको प्रॉफिट देंगे, आपने वो इन्वेस्टमेंट उनसे करा ली और उनकी असल रकम जो है वो भी आप खा गए, आप वापस नहीं कर रहे हैं। तो एक बैंक फ्रॉड जो है इसके अंदर कुछ लोग इन्वॉल्व होते हैं, इसको वाइट कॉलर क्राइम की एक टाइप है। दूसरी टाइप ये है कि ब्लैकमेल करते हैं लोग, कुछ इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, फ़ोन कर दिया, किसी को कॉल कर दी, किसी के ज़रिए से पैगाम दे दिया, कुछ चिट्ठी लिख दी, पता नहीं लग रहा कौन है। वो कहते हैं जी मेरी ये वाली बात मान लो और मैं ये, वरना तुम्हें कोई सीक्रेट है, उसका तुम्हारा सीक्रेट मेरे पास है। मैंने किसी तरह ये, जैसे आप साइबर क्राइम की एक टाइप है कि लोगों की मालूम नहीं होता, उनकी फिल्में रिकॉर्ड कर लेते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग ले लेते हैं। वो कहते हैं जी हम पब्लिक कर देंगे, ब्लैकमेल करते हैं, हमें इतने पैसे दे दो। तो ये एक दूसरी ब्लैकमेल की टाइप है। तीसरा ये है कि ब्राइबरी आप किसी को इसलिए ऑफर करें कि वो कहते हैं, आप कहते हैं मैं तुम्हें ये सर्विस दूंगा लेकिन तुम ना मुझे नकद पैसे दे दो, रिश्वत ले ली। दूसरी सूरत ये है नहीं मुझे फलां चीज़ दे दो, अगर मुझे वो चीज़ पहुंचा दोगे तोहफा, मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। तीसरा ये है कि वो कहता है मैं तुम्हारा ये सर्विसेज तुम्हें दे देता हूँ मेरे इख्तियार में, लेकिन इसके बदले में मुझे तुम फलां चीज़ दो, वो दे दो। अब वो जो वैल्यू मांग लेनी है, हालांकि वो काम रूटीन के अंदर हो जाना चाहिए, उसको आप कैश मांग लें या काइंड में मांग लें, आपने रिश्वत ले ली। रिश्वत जो है एक वाइट कॉलर क्राइम की किस्म है। तीसरा है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये बहुत बड़ा एक इशू है और इस मुल्क में तो अब ये बहुत ही बड़ा इशू है।
मनी लॉन्ड्रिंग ये है कि आपने नाजायज जराए से कोई रकम ली, रिश्वत ले ली, कोई चोरी कर ली, कोई ऐसा पैसा था जिस पर टैक्स नहीं दिया हुआ था, आपने वो सारे का पैसा, आपको किक बैक में पैसा लिया हुआ है, वो सारे का सारा पैसा आपने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए कहीं और पहुंचा दिया, बैरून मुल्क पहुंचा दिया, जैसे आजकल घपले के बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं। तो आपने सोर्स जो है वो आपने जो है ना वो तो आपने बताया नहीं, और आपने पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया। ये एक और वाइट कॉलर क्राइम है। और आज की दुनिया तो इतनी फास्ट हो गई है कि एक बटन दबा के यहाँ से पैसे जो है स्विट्जरलैंड पहुंच जाते हैं, और इसीलिए पता भी नहीं चलता। लोग बड़े क्रुक हैं, बड़े क्लेवर हैं, और वो उन हेवंस में जाकर उन्होंने अपने पैसे रखे हुए हैं। अब फिजिकली चेक को आज साइन करने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेक जो है रकम कहीं किसी कहीं जाती है। वो कहते हैं जी मनी ट्रेल नहीं पता लगती, कहाँ से पता लगेगी। इसको डिग आउट करने के लिए मैं इधर आता हूँ कि कितनी स्पेशलाइज्ड आपको इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की ज़रूरत है, क्या नई फोरेंसिक साइंसेज आ गई, कहाँ पे कंप्यूटर जो है और डिजिटल आ गए, कहाँ पे मोबाइल के डिजिटल्स आ गए, कहाँ पे ये सारा इल्म है जो हमने नहीं सीखा, तो हम किस तरह करेंगे ये सारा कुछ। लेकिन ये बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग एक टाइप है। आपका सेलुलर फोन का फ्रॉड है, वो फ्रॉड इस तरह से है कि आप क्या करते हैं, इसका आपको पता है हर फोन का एक ईएसएन नंबर होता है। आप ईएसएन नंबर जो है रिप्लेस कर लेते हैं, क्लोन कर लेते हैं, किसी और के फोन को चोरी करके हाइक करके आप उसके ऊपर से जो है ना इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं। आप ये इम्पर्सोनेट कर रहे हैं कि मैं वो शख्स हूँ। वो मोबाइल फोन के जरिए से बड़े लोगों के साथ ये वाइट कॉलर क्राइम की एक किस्म है। उसके ऊपर से लोग कई दफ़ा किसी को अगवा कर लिया, उसके पैसे मांगते हैं, किसी जगह पर कहते हैं भत्ते के पैसे दो, और फ़ोन किसी और का यूज़ कर दिए। बल्कि ये तो यहाँ तक भी है कि बाज़ औक़ात दहशतगर्दी के अंदर फ़ोन जो है वो यूज़ हो जाते हैं। तो सेलुलर फ़ोन का जो एक फ़्रॉड है, ये काफ़ी बड़ा फ्रॉड है। इससे किसी का डाटा चोरी कर लेना, वो डाटा किसी को दे देना, किसी की तस्वीर किसी सोशल मीडिया पर लगी, उसकी बजाय अपनी तस्वीर लगा दी, ये सेलुलर फ़ोन का फ्रॉड है। इसी तरह इससे रिलेटेड एक कंप्यूटर का फ्रॉड है। कंप्यूटर पर लोग हैक कर लेते हैं, डाटा हैक कर लेते हैं। ये बहुत बड़ा एक इशू है। ये देखिएगा कि दुनिया में आइंदा लड़ाई जो है वो सिर्फ दो बातों पे होगी, या साइबर वॉर होनी है या पानी की लड़ाई होनी है, और दोनों दुनिया में लड़ाई नहीं होनी। अब अमेरिका के अंदर आप देख लें कि पिछले कम से कम 3 इलेक्शंस के अंदर ये सबसे बड़ा इशू जो है वो यही है कि डाटा चोरी कर लिया गया, जो प्रिविलेज डाटा था, और उसकी बुनियाद के ऊपर इवन प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट वो करने लगे थे, और ये एक बहुत बड़ा इशू है। अब आज के ज़माने में आप किसी की बड़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है उसको हैक कर लें, उसके कंप्यूटर के ऊपर से सारा का सारा डाटा रिट्रीव कर लें, ये बहरहाल ये भी एक वाइट कॉलर क्राइम का एक बहुत बड़ा एक तरीकाकार है। सिक्योरिटीज़ के अंदर जो है ना वो बड़ा फ्रॉड होता है। वो ये जो ब्रोकर्स हैं वो काफ़ी सारा स्टॉक करते हैं, वो परचेजेस में ख़रीद में काफ़ी सारा फ्रॉड करते हैं, और वो स्टॉक ब्रोकर्स जो हैं वो काफ़ी लोगों को धोखा दे के और अलोर करके चीज़ें जो है ख़रीदने के लिए मजबूर करते हैं। आप स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बड़ा इस पर फ्रॉड होता है। इसके ऊपर एक ये है कि एडवांस इन्फॉर्मेशन बाज़ वक़्त मिल जाती है कि फ़लाँ कंपनी के शेयर जो हैं वो बढ़ जाएंगे, तो वो सस्ते दामों खरीद लेते हैं। किसी दफ़ा लोगों को ऊंचा ले जाकर लूट लिया, स्टॉक एक्सचेंज जो सारा का सारा क्रैश हो। इसको कहते हैं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन। अगर किसी को एडवांस इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि जी अब ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी, तो आप उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, फलां क्रैश होने वाला है, तो बाज़ औक़ात उनके सस्ते दामों खरीद लिए और फिर उसके मार्केट को ले लिए। ये बहुत बड़ा वाइट कॉलर क्राइम है, ये हर रोज़ जो है कमिट हो रहा है। अच्छा, ये काउंटर फिटिंग ये है कि आप ये करेंगे जैसे जाली नोट बना लेते हैं लोग, और आप इसके अलावा और भी कोई चीज़ है, कोई सर्टिफिकेट जाली बना लें, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको आप कॉपी नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा इसका एक इशू पाकिस्तान के अंदर ये चल रहा है, इससे रिलेटेड, IT से रिलेटेड। तो वो यही हुआ कि यहाँ पे की डिग्री और सनदें जो है वो जाली जो है इशू कर दी गई हैं। तो ये एक काउंटर फिटिंग है कि आपने उसको जाली चीज़ों को जो है वो मार्केट में ले लिया, किसी बंदे ने कहीं से डिग्री ली नहीं है, आपने उस यूनिवर्सिटी की डिग्री जारी कर दी, तो ये काउंटर फिटिंग है। और इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो है, अब ग्राफिक्स का ज़माना है, वो ऐसी चीज़ें बना लेते हैं, इवन ट्रेस्ड फोर्जरी करके सिग्नेचर वैसे, और उसके बाद जो है स्टैंप वगैरह वही लगा देते हैं। ये वाला फ्रॉड होता है। क्रेडिट कार्ड का फ्रॉड बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपसे नंबर पूछ लेंगे, कई दफ़ा फ़ोन पे आता है जी अपना नंबर तो बताएं, आपके पैसे कहीं के कहीं चले गए। ये ऑनलाइन जो हम परचेजेस करते हैं, इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं। मुझे मालूम भी नहीं है, मैं बैठा हूँ पाकिस्तान में, इटली में किसी ने मेरे कार्ड को यूज़ किया, वहाँ से कितनी परचेजेस कर दी। तो ये रोज़ जो है ना क्रेडिट कार्ड का जो है फ्रॉड होता है। अब तो ये भी है कि ये ATM से नंबर डिकोड कर लिया जाता है। ऐसे गैजेट आ गए कि 400 मीटर से
मैं अवेयर हूँ, मैंने एक वाइट कॉलर क्राइम इंस्टीट्यूट बनाया, वहाँ पे हमारे पास ऐसे गैजेट्स हैं कि 400 मीटर से एक छोटा सा गैजेट जो है वो डिकोड कर लेता है एटीएम, तो आपका पैसा इधर का उधर चला गया। ये एक फ्रॉड है। एम्बेजलमेंट जो है वो बहुत बड़ा फ्रॉड इसके अंदर है कि आपने किसी को पैसा दे दिया, आपने अमानतन पैसा दे दिया, और या एक बंदा बैठा हुआ है किसी पे, वो रिकवरी कर रहा है, लेट्स से किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रिकवरी कर रहा है फी की, वो फी जो है वो इधर उधर कर देता है, किसी जगह टैक्स रिकवरी कर रहा है। एम्बेजलमेंट है, जिसके पास एक पैसा पड़ा है और मानतन किसी और काम के लिए है, वो उसको खुर्दबुर्द करिए, भी वाइट कॉलर क्राइम की एक किस्म है। अच्छा, फिर एक्सटॉर्शन है, कई लोग जो है एक्सटॉर्ट करने के लिए पैसा, किसी को अगवा कर लिया, किसी को थ्रेट किया और अननोन तरीके से थ्रेट किया और उससे मनी एक्सटॉर्ट कर ली। फिर ये है कि किसी बंदे को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया और उसको वहाँ पे अपने हिरासत में रख के, और वहाँ पे भी ये वाइट कॉलर क्राइम है कि उस बंदे से कहें जी इतने पैसे दे दो वरना तुम्हें जो है ना वो रिहा नहीं करेंगे, या तुम्हारा बच्चा अगवा कर दिया फलां जगह पे पैसे पहुँचा दो। ये भी वाइट कॉलर क्राइम की एक किस्म है। और उसके बाद ये है कि वेलफेयर का फ्रॉड कई दफ़ा होता है। वो इस तरह होता है कि बेनिफिट के लिए पैसे आपने पब्लिक असिस्टेंस के लिए, फूड स्टैम्प्स के लिए, मेडिकेशन के लिए, या आपने स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट को वो पैसे दिए। जैसे आपने देखा ये बेनजीर इनकम स्कीम के अंदर जो फ्रॉड हो गया कि पैसे कोई के कोई ले गए, तो ये एक फ्रॉड है। किस मकसद के लिए थे और लोगों ने जो है उसके जो डील कर रहे थे उन्होंने वही पैसे निकलवा लिए, तो ये वाइट कॉलर क्राइम है। अब ये आजकल इमदाद गवर्नमेंट अगर कर रही है लोगों की कि ये कोरोना वायरस की वजह से तो पैसे दिए जा रहे हैं, तो अगर जो अरबाब इख्तियार हैं जो उसको रीएम्बर्स करने वाले हैं वो मुनासिब बंदों के पास ना ले जाए, तो ये एक वेलफेयर का फ्रॉड होगा। मनी स्कीम वेलफेयर के लिए है, अमूमी के लिए, और कोई और बंदा जो है वो फ्रॉड ले जाता है। या कुछ ऐसे लोग जो हैं वो अपने दो जगह से अपनी आइडेंटिफिकेशन गलत दे के तो वो फ्रॉड ले जाते हैं। एक घर के अगर एक मेंबर के लिए इमदाद है उससे ज़्यादा ले जाते हैं, तो ये भी एक फ्रॉड है। और ये इन कनेक्शन विद द रेलेवेंट अथॉरिटीज़ किया जा सकता है और चालाकी के साथ लोग ये काम कर लेते हैं। फिर ये फोर्जरी, जाली डॉक्यूमेंट बनाना, और उसके बाद जो है ना ये काउंटर फीट करके सिक्योरिटी बना लेना, ये जो फोर्जरी का एक तरीकाकार है, ये भी वाइट कॉलर क्राइम है। प्रॉपर्टी किसी की है, उसके डॉक्यूमेंट आपने बना लिए, बॉन्ड बना लिए, किसी का एग्रीमेंट सेल्फ फोर्ज कर लिया। ये हमारे वकला साहबान बहुत सारे जो है उनकी ब्लेसिंग्स के साथ बहुत सारे जाली डॉक्यूमेंट जो है बनते हैं, अदालतों के अंदर चल रहे हैं। तो बजाय तो हम वकील भी बड़े साफ सुथरे से लोग नजर आते हैं, तो अगर मैं वो किसी की मदद कर दूँ जाली डॉक्यूमेंट बनाने में, तो मैं वाइट कॉलर क्राइम ही तो कमिट कर रहा हूँ, मैंने वही काम किया। उसके बाद ये है कि ये इनसाइड ट्रेडिंग है कि आपको अंदर की इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन की बुनियाद के ऊपर जी पेट्रोल की कीमत बढ़ जानी है, तो आप वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर देते हैं स्टॉक करके, तो पैसा कमा लिए। तो ये जो इनसाइड इन्फॉर्मेशन है जो वक्त से पहले लीक नहीं होनी चाहिए, अगर कोई लोग करते हैं तो ये वाइट कॉलर क्राइम है। ये भी कुछ नजर माशरे में साफ। इंश्योरेंस का फ्रॉड, बड़े लोग जो है वो इंश्योरेंस की एक्टिविटीज के अंदर लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और वो इंश्योरेंस बाद में वो होती ही नहीं है, वो इंश्योरेंस वापस ही पे बैक नहीं होती, वो बहुत सारे एजेंट धोखा करते हैं। ये टैक्स एवेजन बहुत बड़ा फ्रॉड है टैक्स के मामलात में, कि टैक्स मेरे पे लगता है मैं वो देता नहीं। अब बहुत सारे लोग हैं उनके ऊपर वो टैक्सेबल उनकी इनकम है, वो क्या करते हैं कच्ची रसीदें जारी करते हैं और वो टैक्स के अंदर तो उनको बताते ही नहीं। ये हमारे डॉक्टर्स भी, हमारे वकला भी, आप ये देखें होटल्स भी, वो कहते हैं जी कच्ची पर्ची दे देने था। ये टैक्स एवेजन इज अ बिग बिग फ्रॉड, कि मेरी जो आमदनी पे मुझे टैक्स देना है वो अगर मैं नहीं दे रहा था, ये भी वाइट कॉलर क्राइम की एक बड़ी मारूफ किस्म। फिर ये टेली मार्केटिंग का बहुत बड़ा फ्रॉड है। आपको एक फोन आ जाएगा जी आपका नंबर फलां जगह पे निकल आया, आप ये इन्फॉर्मेशन दें, इतने पैसे दें, आपको फलां जगह भिजवा देते हैं। अब ये लॉटरी के नाम पे फ्रॉड, कई दफ़ा कहते हैं जी आपका लकी नंबर जो है वो निकल आया, कई दफ़ा कहते हैं जी हमने ऐसे ही आपके टेलीफोन नंबर डाले थे। ये फ्रॉड रोज़ कमिट होते हैं, सादा लोगों को लोग लूटते हैं और ये बहुत टेली मार्केटिंग का फ्रॉड है। लोगों ने यहाँ तक कहा है जी किसी जगह पे सोना निकल आया है तो वो सोना हम आपको बेचना चाहते हैं, वो चेक करा के लोगों को वहाँ बुलाया और वो एक उनको सोने की वो दिखा दी उन्होंने कॉइन वगैरह, और बाकी उन्होंने उनको जो है ना वो जैली चीज़ें बेच दी। वो बंदे तलाशी करते रह गए जी किधर गए। ये फ्रॉड है। एनवायरनमेंट स्कीम्स के अंदर बहुत सारा फ्रॉड है। तो ये कहते हैं जी हम एनवायरनमेंट क्लीन अप करेंगे, आपके पैसे ले लिए, कोई क्लीन अप नहीं हुआ, एनवायरनमेंट के नाम पर फ्रॉड किया। करेंसी स्कीम्स का जो है वो बड़ा फ्रॉड है। कहते हैं जी डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी, आप कहेंगे जी पाउंड नीचा हो जाएगा। ये स्पेकुलेशन पे लोगों को लूटा। आजकल इन दिनों में पाकिस्तान में बहुत बड़े फ्रॉड हुए हैं, मुझे पता ही नहीं चलता कब मुझे डॉलर के नाम पे लूटा जाए, कभी मुझे सोने के नाम पे लूटा जाए, कभी इंपोर्टेड गाड़ियों के नाम पे लूटा जाए,
तो लोगों ने ये सारा पैसा साइडों पे लगा दिया। किसी वक्त जो है ऐसे प्लॉट खरीदे और ज़मीनें खरीदी जिनको उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, जिस पे एमनेस्टी स्कीमें वगैरह फिर आती हैं कई दफ़ा, और उस पर भी मैं अभी बात कर रहा हूँ कि क्या है। लेकिन बहरहाल वो लोगों ने चोरी की है और उन्होंने उसके ऊपर डिक्लेयर नहीं किया, जो कि डिक्लेरेशन करनी है। ये फ्रॉड कर रहा हूँ एज ए लॉयर मिलके, और उसके बाद मैं जज के नाम पे पैसे ले लेता हूँ। अगर वो ईमानदार भी है, दूसरे वकील के साथ मिल जाता हूँ, मिल के बांट लेता हूँ। लोगों को गारंटेड रिलीफ, लोग कहते हैं कि डन बेसिस पे बात करें। ये सारे के सारे क्रिमिनल्स हैं लॉयर्स की शक्ल में। हमारी ये ड्यूटी बिल्कुल भी नहीं। तो हमारी जुडिशरी के अंदर, और लेट से वहाँ पे ये भी है कि कुछ जजेस वगैरह के ऊपर है सिफारिश मान लेना जो है, और किसी का नहीं बनता और उस बुनियाद के ऊपर एक इन्फ्लुएंशियल आदमी की सिफारिश, ये वाइट कलर क्राइम नहीं है कि हकदार को उसका हक नहीं देंगे। और ये सारे के सारे डिलेड और टैक्टिक्स इस्तेमाल करना, ये सारा गलत है। और इस के अंदर जो है वकला भी है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बड़ा फ्रॉड है। लोगों ने स्कूल बनाया, हुकूमतों से इमदाद ली है, वो स्कूल मौके पे उसके मुताबिक चल ही नहीं रहा। फ़ी भारी भारी फ़ी ले रहे हैं, ऐसी फ़ी ले रहे हैं जो ज़रूरियात हैं उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो पूरी नहीं। जो मुलाजमीन हैं, इवन टीचर्स हैं, उनको तनख्वाह जो है वो कम दे रहे हैं, साइन ज़्यादा अमाउंट की करा लेते हैं, धोखा दे रहे हैं। वो बेचारे मजबूर हैं। वो ये वाइट कॉलर क्राइम ने तो क्या है कि किसी बंदे को वो मुआवजा ना देना जो वो डिजर्व करता है, और शो करना कहीं पे कि जी हमने इतना दिया और दे रहे हैं, एक्चुअली काम है। इस तरह का ये जो वर्कर है, इवन मीडिया हाउस के वर्कर्स जो है वर्किंग क्लास के साथ बड़ा जुल्म है। उनके साथ भी पैसे की तकसीम मुनसिफाना नहीं है। और वहाँ पे मैं समझता हूँ ये जो बड़े बड़े एंकर हैं और मालकान अगर कोई ऐसी खबर इंस्पायर्ड लेके करते हैं और उसके बाद वो ऐसी पैसे ले लेते हैं और किसी को फेवर करने के लिए ऐसी खबरें देते हैं जो हकीकत पे नहीं है, या किसी को बदनाम और मलाइन करने के लिए आप एक फायदा, तो ये आप फिर जर्नलिस्ट भी तो ईमानदार नहीं है। तो ये शोबे हर एक के अंदर जो है ना सरायत कर गई है। वाइट कॉलर क्राइम जो है ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, आपकी जुडिशरी के अंदर है, आपकी पुलिस के अंदर है, आपके जर्नलिज्म के अंदर है, आपके ट्रेडर्स के अंदर है, बिजनेसमैन के अंदर है, टैक्स अथॉरिटीज के अंदर है। दिस इज स्प्रेड ऑल ओवर द प्लेस लाइक ए कैंसर। अब इसके जो कॉजेज हैं वो क्या होते हैं? ये पैसे की दौड़ में बिल्कुल अंधे हुए हैं पैसा बनाने के लिए, जायज नाजायज, नोबडी इज हैप्पी। ज्यादा से ज्यादा पैसा और चंद हाथों में पैसे का इर्तिकाज जो है ये जुल्म का मुआशरा है। और ये वाइट कॉलर क्राइम करने वाले जो लोग हैं वो इसके अंदर मुलव्वस हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला को नाराज किया है। साहिब इख्तियार लोग जिन्होंने अपने इख्तियारात का इस्तेमाल ठीक नहीं किया, गलत किया, ये सब वाइट कॉलर क्राइम भी एक बहुत बड़ी वजह बनी है माशरे के अंदर इतनी नामवारी से कि कुदरत खुदा की नाराज हुई है। उसने कहा कि ताकतवर लोगों ठीक हो जाओ, इख्तियार वाले लोगों ठीक हो जाओ, और हिसाब भी इख्तियार और इन लोगों का होना है। तो ये वाइट कॉलर क्राइम वाले बंदे जो हैं ये बहुत ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरी दुनिया के ऊपर जो ये आफत आई है। तो दूसरी वजह यह है बच्चों कि देखें ये क्या एहतसाब है कि अगर परवेज मुशर्रफ का ज़माना हो तो वो नवाज शरीफ और बेनज़ीर का एहतसाब करते हैं, और अगर नवाज शरीफ की बारी आए तो वो बेनज़ीर का एहतसाब करते हैं, और बेनज़ीर की बारी आए तो वो नवाज शरीफ का एहतसाब करते हैं। अब एक और हुकूमत आ गई तो उन दोनों का एहतसाब हो रहा है। नहीं, कोई बंदा किसी सियासी पोजीशन में हो, सियासी इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, और सबका एहतसाब तसलसल के साथ होना चाहिए। ये नहीं करेंगे आप। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जो बंदे हैं उनकी ट्रेनिंग ही नहीं है। हमारा एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो साइबर क्राइम को भी वही कर रहा है, ड्रग को भी वही कर रहा है, जनरल क्राइम के बारे में भी वही है, उसकी तो ट्रेनिंग ही नहीं है। आज की दुनिया में चीज़ें इतनी आगे चले गई हैं, ये कंप्यूटर, डिजिटल और फोरेंसिक्स का ज़माना है। आज आप ये कर सकते हो कि एक पेपर के ऊपर से आप थंब इम्प्रेशन दूसरे पेपर पे शिफ्ट कर दें, फिजिकली ये प्रूव करना कि ये बंदा वहाँ पे नहीं था। ये जदीद, जब तक आप इन चीज़ों को नहीं सीखते आपको पता नहीं चलेगा। मैंने जैसे आपसे पहले अर्ज किया कि एक कंप्यूटर का बटन दबा के पैसा कहीं का कहीं गया, तो ये वाले इन्वेस्टिगेटर्स को इसके बारे में क्या इल्म हो सकता है? ये हम अकाउंट्स फोरेंसिक्स की रोज रोज बातें करते हैं, किसी को नहीं आते अकाउंट्स के फोरेंसिक्स, यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं हुई, आम अकाउंटेंट समझ ही नहीं सकता। ये इतनी चालाकी है, ये इतना बुक्स के अंदर हेरा फेरी है। इसके लिए एक्सपर्ट्स, आपको फाइनेंस के एक्सपर्ट्स बनाने पड़ेंगे। हमने ना सिर्फ जो है प्रोसिक्यूटर की ट्रेनिंग करनी है, हमने डिफेंडर की ट्रेनिंग करनी है, हमने इन्वेस्टिगेटर की सबसे पहले ट्रेनिंग करनी है, हमने जजेस की ट्रेनिंग करनी है। लोगों को ये जदीद चीज़ों का पता ही नहीं, हमें सबको सीखने की ज़रूरत होती है। आप और मैं, अभी आप लॉ स्कूल जिसमें पढ़ रहे हो इसमें मैं भी कभी पढ़ता था, मुझे मेरे फल्क को पता नहीं था कि ADR आ चुका है, मैं नहीं जानता था एनवायरमेंटल लॉ है, मुझे तो नहीं पता था कि DNA आ गया, मैं कहाँ जानता था कि कंप्यूटर, डिजिटल और फोरेंसिक्स आ जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने बाद में सीखी हैं, और अगर हम ये सब चीज़ें नहीं सीखेंगे तो इनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे।
सबसे बड़ा डिलेमा ये है कि जितना बड़ा कोई व्हाइट कॉलर क्राइम कमिट करने वाला चोर है, जितनी उसने बेईमानी की, उतना बड़ा वो वकील कर लेता है। और जब वो बड़ा वकील कर लेता है तो बड़ा वकील उसके अंदर नुक्स निकालता है, तरीके निकालता है, और इन्वेस्टिगेशन बुरी हुई होती है। एंड ऑफ द डे मुकदमे चलते हैं साला साल, और वो बंदे विक्ट्री का निशान बनाते हैं जैसे कुछ फतह करके निकले। और हमारे लिए दिस इज लाइक एग ऑन माई फेस। सिस्टम बड़ा तेज और जल्दी का होना चाहिए। मसलन 6 महीने अकाउंटेबिलिटी का लॉ कहता है, अगर कोई गुनाहगार है उसे 6 महीने में सजा दें, अगर वो बंदा बेगुनाह है उसे बरी करे। इतनी देर से किया हुआ इंसाफ के लोग जो हैं वो जालिम जो है मजलूम, और मजलूम जालिम बन जाता है। तो ये हमारा सिस्टम सारे का सारा बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरे ख्याल से।